Assalamualaikum. My name is Kenza Khan. I am your science teacher in your 5th class. I will teach you science through online lectures. As you know that our country is suffering from some critical situation, so we are here to help you in your studies. I hope you all will be fine. Stay safe at your home and keep praying for your country and the world. I also hope that you will cooperate with me in these online lectures. Okay, after this introduction, you have to open your books of science, जिनको आप CD book भी बोलते हैं. Today we are starting our first lecture, lecture number 1. आज हम start करेंगे science का. So you have to open your books. Before starting the first lecture, I have to tell you that what is science. लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि साइंस क्या होती है. ठीक है. साइंस, क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस. एक्चुअली द साइंस इज अ स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू. साइंस जो है वो आपके इर्द गिर्द जो दुनिया मौजूद है उसकी स्टडी को बोलते हैं. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं लाइक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं और बहुत ज़्यादा और सी चीज़ें हैं. तो जब हम इन स्पेसिफिक चीज़ों को स्टडी करेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो वो हमारे पास साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएंगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल जब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, एनिमल की बॉडीज़ को, उनके स्ट्रक्चर को, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बॉडी पे हेयर्स हैं, फीदर्स हैं, स्केल्स हैं, क्या है, तो ये सारा जो है वो एनिमल की स्टडी आ जाएगी और ये साइंस की एक ब्रांच हो जाएगी लाइक जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे. ठीक है. अनदर पॉइंट ये होगा कि जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है उनका, वो कैसे ग्रो करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स कौन कौन से हैं. ठीक है. तो ये स्टडी ऑफ प्लांट आ जाएगा. तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आ जाएंगी. इसी तरह बहुत सी और चीज़ें हैं लाइक यूनिवर्स है, हवा, पानी, हमारी सेहत. ठीक है. हमें अपनी हाइजीन कैसे रखनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये सब जो हैं वो साइंस से रिलेट करती हैं. अब आप लोग अपना पेज नंबर 6 ओपन करें. ठीक है. पेज नंबर 6 पर हमारा पहला टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी. एज यू ऑल नो दैट ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं, सबको पता है. ह्यूमन बॉडी का मतलब है इंसानी जिस्म. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पिक्चर है. ठीक है. आपके हर यूनिट में आपके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले किसी ना किसी पर्सनालिटी के बारे में इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है जिस फेमस पर्सनालिटी का, उसका नाम है गैलन. ठीक है. एक्चुअली गैलन जो है वो एक फेमस मेडिकल डॉक्टर था. मतलब एक मेडिकल डॉक्टर, मशहूर मेडिकल डॉक्टर था जो आज से 2000 साल पहले रोम में रहता था. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं. उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ और बता रहा है. कहता है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के में मौजूद सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. उनके इंपॉर्टेंस और डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आपको बताती चलूँ कि सिस्टम होता क्या है. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ सिस्टम क्या होता है. बॉयज़, सिस्टम मतलब किसी भी ऐसे फंक्शन बहुत ज़्यादा चीज़ें जब मिलकर किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, कोई एक ख़ास काम अंजाम देती हैं, वो सिस्टम होता है. अब इसका ह्यूमन बॉडी से क्या रिलेट करता है, ह्यूमन बॉडी से क्या काम है इसका सिस्टम का, मैं आपको बताऊं कि जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन्स के बारे में आपको बता रही थी कि हमारे इस चैप्टर में हम जो न्यू साइंस के वर्ड्स पढ़ेंगे उनको मैं आपको बताऊं कि ऑर्गन क्या होता है. हमारी बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स है लाइक आपके हैंड्स, नोज़, माउथ, टीथ, हेयर, इंटरनल अगर चले जाएं तो हमारा हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इनको हम ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है. वापस आते हैं नर्वस सिस्टम पर. अब नर्वस सिस्टम क्या है. नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन से रिलेट करता है. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट ऑर्गन हम पढ़े हैं लाइक वो है नर्वस सिस्टम. और ये आपने याद रखना है दैट ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द या मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है. यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन. ठीक हो गया. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊँ कि ब्रेन कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम में. ठीक है.
इस सिस्टम में मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गन्स जो है मिलकर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वैसे ही इसमें जो है ब्रेन अपने बाकी ऑर्गन्स के साथ मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब बाकी ऑर्गन्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। आपकी बॉडी के साथ ब्रेन कनेक्ट होता है जो आपकी बॉडी के साथ मिलकर काम करता है। फॉर एग्जांपल यू वॉक, अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, तो चलते तो आप तो टांगों के साथ हैं, लेकिन क्या होगा, ब्रेन आपकी लेग्स को मैसेज करेगा कि आपने जो है वो वॉक करनी है अब, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल आपकी तरफ कोई बॉल थ्रो कर रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी तरफ अगर कोई बॉल थ्रो कर रहा है तो आपने क्या करना है। आप जब उस बॉल को देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपने उस बॉल को कैच करना है अपने हैंड्स के साथ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपके हैंड्स को कि आपने उस बॉल को कैच करना है। आपका ब्रेन आपके हैंड्स को मैसेज प्रोवाइड करेगा दैट यू हैव टू कैच द बॉल, ठीक है। इसी तरह आप बात करते हैं, आप बोलते हैं, आप कोई चीज़ फील करते हैं। बात में आप बोल तो मुंह से रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो आपको मैसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, लाइक आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपको कोई टच करता है आपके हैंड पे, तो आपका ब्रेन जो है वो आपके हैंड तक मैसेज प्रोवाइड करेगा दैट आपको यहाँ पर किसी ने, आपके हैंड पर किसी ने टच किया। अब बाकी जो ऑर्गन्स इसके साथ मिलकर काम करते हैं वो हैं, हमारे पास कहता है द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द लॉट ऑफ डिफरेंट नर्व्स। यहाँ पर आपने दो नए लफ्ज पढ़े, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम। आप लोग याद करें कि फोर्थ में आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो ब्रेन था आपका, वो आप लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे ब्रेन के, लाइक फ्रंटल लोब, और ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आप लोगों को याद होगा। फ्रंटल लोब था, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, सेरिब्रम, सेरिबेलम, और यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम ही आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा। स्पाइनल कॉर्ड मीनिंग ब्रेन स्टेम, ठीक है। दोनों सेम वर्ड हैं, ठीक है, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप डिफरेंट वर्ड जो हैं वो सीख। अब इस पिक्चर को हम देखें तो मैं आपको बताऊं आपको ब्रेन स्टेम कहाँ पर होता है। देखें, ब्रेन के साथ आप अभी अपने जो है वो नेक पर, बैक साइड पर अपने नेक पर हैंड लगाएं तो आपको वहाँ पर एक जो है बोन फील होगी। आपकी बैक साइड पर आपकी बॉडी और ब्रेन के साथ एक बोन कनेक्ट हो रही है, सॉरी आपके ब्रेन और बॉडी में एक बोन कनेक्ट हो रही है जिसके अंदर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ी डिटेल पिक्चर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपका ब्रेन मौजूद है, सॉरी ब्रेन, और ये बैक बोन जो होती है, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड उसमें मौजूद होती है, ठीक है। एक और आपको मैं एलेबरेट कर देती हूँ। देखें इस डायग्राम को, ब्रेन के साथ जो है वो इस रीढ़ की हड्डी में आपकी स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, लाइक आपका ब्रेन और आपकी बॉडी आपस में कनेक्टेड है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अलॉट ऑफ डिफरेंट नर्व्स। तीसरा जो ऑर्गन आ जाता है जो मिलकर स्पाइनल कॉर्ड जो मिलकर नर्वस सिस्टम को बनाता है वो है नर्व्स। अब नर्व्स क्या है, ये आप लोग फाइबर टाइप्स छोटी छोटी ब्लू कलर की लाइंस देख रहे होंगे, ठीक है, बारीक बारीक। अब ये आपके ब्रेन से आपके पाँव तक कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, ओके। अब इस डायग्राम को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है पूरी बॉडी में आपके ये नर्व्स मौजूद हैं। अब ये नर्व्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, नर्व्स ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि आपको आपकी बॉडी जो है कोई टच कर रहा है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके हैंड पे कोई टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नर्व्स मौजूद होंगी वो क्या करेंगी, आपकी यहाँ से आपके ब्रेन को मैसेज पहुँचाएंगी, ठीक है, और ब्रेन वापस यहाँ पर आपको मैसेज पहुँचाएगा कि आपको यहाँ पर हैंड पर किसी ने टच किया है। अब इन नर्व्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये मैसेजेस कैरी करती हैं, ठीक है, आपके ब्रेन तक लेकर जाती हैं और लेकर वापस उस बॉडी पार्ट तक लेकर आती हैं जहाँ पर आपको किसी ने टच किया होता है। अब सिर्फ टच से रिलेट नहीं है, ठीक है, बोलना, सोचना, सांस लेना, चलना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, सारा फंक्शन जो है वो हमारी नर्व्स परफॉर्म करती हैं। अब आप देखें कि नर्व जो है वो कितनी जल्दी मैसेज लेकर आती हैं और वापस उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं। मैं अभी बोल रही हूँ तो ठीक है, ये अभी मैं डिफरेंट वर्ड्स बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ आप लोगों को साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें मेरा ब्रेन जो है, मेरा नर्वस सिस्टम मुझसे ये काम करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कहता है द नर्वस सिस्टम है टू मेन पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स,
फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने सही से करनी है, ये बुक पे लिखा हुआ है। फिर कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब उसने क्या किया कि जो हमारे 3 ऑर्गन्स थे, मेन ऑर्गन जिससे मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, उनको इन दोनों पार्ट्स, इन दोनों सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। लाइक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होंगी वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये ब्रेन की डायग्राम है, ये आप लोगों ने सारे पार्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को इजीली याद होंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाए। नेक्स्ट पेज पे वो कहता है, फॉर एग्जांपल, ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि अगर आप एक्सीडेंटली किसी स्त्री पर अपना हाथ लगा देते हैं तो क्या होता है, आपका स्किन में मौजूद जो नर्व्स होंगी वो आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाएंगी कि आपके हाथ पे किसी गर्म चीज़ ने टच किया है, किसी गर्म, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लगा है। तो क्या होगा, ब्रेन आपके स्किन को वापस मैसेज पहुंचाएगा और आप क्या करेंगे, जल्दी से अपना हाथ वहाँ से वापस खींच लेंगे, ठीक है। समझ आ गई? तो ये हमारे में ट्रांसलेट मैंने आपको कर बताया, ये लिखा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है कि एवरी मोमेंट योर नर्वस सिस्टम इज सेंडिंग मिलियन ऑफ मैसेज अराउंड योर बॉडी, कि हर सेकेंड में आपका जो नर्वस सिस्टम है आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा मैसेजेस पहुँचा रहे। पॉइंट मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में इतना ही था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है नेम द 2 पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, हाउ आर दे डिफरेंट। क्वेश्चन था हमारे पास, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हाउ आर दे डिफरेंट, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स के नाम बताएं और ये आपस में कैसे डिफरेंट है। आप सबको अभी मैंने बताया, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये कैसे डिफरेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल द नर्व्स थ्रू आउट योर बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स मौजूद हैं वो हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। इसी तरह आपने कॉपी प्रिपेयर करनी है, जैसे जैसे मैंने जहाँ जहाँ लाइन छोड़ी हुई है आप लोगों ने भी वैसे ही छोड़नी है, ठीक है। जिस पेन के साथ, जिस कलर के पेन के साथ जो मैंने लिखा हुआ आप लोगों ने भी लिखना है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम बनानी है। और एक बात, आप लोगों ने 4th में जो डायग्राम बनाई थी वो क्या था कि ब्रेन के अंदर आप लोगों ने लेबलिंग की हुई थी। इसमें क्या होगा, आप लोगों ने ऐसे ही जैसे बुक पर लेबलिंग की हुई है अलग से बाहर की तरफ, इसी तरह सीधे सीधे लाइंस के साथ, ठीक है। लाइंस टेढ़ी ना हो, लाइक आप लेफ्ट या राइट लेके जा रहे हो, बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से आप लोगों ने सीधी सीधी लेबलिंग करनी है एज इट इज़, जैसे बुक पर है। सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम बनानी है, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क। अल्लाह हाफिज़।